Hello bachcho, let's read the given question. The question says a monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of an equilateral prism of refractive index n and emerges from the opposite face making an angle theta with the normal as shown in the figure. For n equals to root 3, the value of theta is 60 degree and d theta by dn is equals to m. We need to find the value of m. So यहाँ पे if we carefully look into the given diagram, so we can say हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, सो ये एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा. ऑलराइट. और ये एंगल की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज दिस इज आवर वैल्यू आर, सो ये हो जाएगा हमारा इट विल बी 90 माइनस ऑफ आर. और अगर ये 90 माइनस आर है, सो वी कैन से दिस एंगल, ये जो एंगल होगा हमारा, इट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू 180 का कंसेप्ट यूज करें यहाँ पे, so it will be equals to 30 plus r. so ये एंगल जो हमें मिलेगा it will be 30 plus r. so और हमें पता है ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, so this angle has to be 60 minus of r. alright. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, so we can clearly see कि एंगल 90 आ रहा है. so this is how we have calculated this value. now अब हम क्या करेंगे, दोनों फेसेस पे अभी इसे नाम दे देते हैं सरफेस को ए बी सी. सो हम फर्स्ट ए बी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. सो बाय स्नेल्स लॉ ए बी सरफेस पे, तो अगर हम ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएं, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होता है, सो वी कैन राइट साइन 60 विल बी इक्वल्स टू म्यू दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन दिया है, सॉरी, सो वी विल टेक इट एज एन, और ये हो जाएगा साइन आर. ऑलराइट. अगर इस इक्वेशन को हम केयरफुली देखें, सो इट विल बी साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल डू इज हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन. सो द रिजल्ट वी विल गेट इज, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन. तो यहाँ से हमें मिलेगा बेसिकली इट विल बी साइन 60, तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एन साइन आर का हो जाएगा कॉस आर. ऑलराइट. कॉस आर डी आर अपॉन डी एन, और साइन आई तो साइन आर तो ऐसा ही रहेगा बिकॉज डी एन बाई डी एन विल बी 1, एन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो फ्रॉम ईयर हम कह सकते हैं जो डी आर बाई डी एन की वैल्यू होगी, देयरफॉर डी आर बाई डी एन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 10r अपॉन एन. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. ऑलराइट. नाउ वी विल कंसिडर फेस AC. अब AC की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो वी कैन राइट फॉर, अगेन हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे बाय स्नेल्स लॉ एट AC. तो यहाँ पे जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, सो वी कैन राइट n इंटू साइन ऑफ 60 माइनस आर. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 माइनस आर है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा. ऑलराइट. नाउ अब इस इक्वेशन को इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू n, तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो यहाँ पे आएगा n, साइन का हो जाएगा cos 60 माइनस आर प्लस साइन 60 माइनस आर, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी एन. ऑलराइट. क्योंकि चेन रूल भी अप्लाई होगा यहाँ पे. यहाँ पे हमने क्या किया है, एन को रख के साइन का निकाला, तो इट विल बी cos 60, यहाँ पे आएगा डी आर अपॉन डी एन, और ये होएगा प्लस, एंड यहाँ पे साइन, यहाँ कुछ नहीं आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा डी थीटा अपॉन डी एन. और हमें यही वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है इफ वी केयरफुली एनालाइज और लुक इनटू द क्वेश्चन. ऑलराइट. अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज डी आर बाई डी एन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो यहाँ से हमें जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी, देयरफॉर एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर राइटिंग इट स्ट्रेट अवे माइनस ऑफ cos 60 माइनस आर इंटू 10r. ऑलराइट. और प्लस ऑफ साइन 60 माइनस आर, एंड दैट विल बी, और इसे हम क्या करते हैं, द होल डिवाइड बाय cos थीटा कर देते हैं, so that we can get the value of d theta upon dn.
नाउ हमें एक important कंडीशन दिया है. इफ वी लुक इनटू द ऑप्शन और द क्वेश्चन, वी हैव बीन गिवन दैट फॉर n इक्वल्स टू रूट थ्री, हमें वैल्यू दी है थीटा की है 60 डिग्री. सो अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे थीटा टू बी एज 60 डिग्री. ऑलराइट, सो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम लिख सकते हैं. वी कैन राइट ऑल्सो, अगर ये वैल्यू n इक्वल्स टू रूट थ्री हम इक्वेशन यहाँ पे यूज करें, दैट इज ऑन दिस इक्वेशन, सो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल सकती है. देयरफॉर वी कैन से द वैल्यू ऑफ r विल बी, देयरफॉर r विल बी इक्वल्स टू, सो ये n की वैल्यू अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें रूट थ्री, सो इट विल बिकम हाफ ऑन दिस साइड, सो ये वैल्यू आएगी 30 डिग्री. सो r हमें मिल चुका है 30 डिग्री. सो ये सारी ही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं इन दिस इक्वेशन. ऑल्सो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल कि ये वैल्यू आएगी यहाँ पे नेगेटिव में, बिकॉज यहाँ पे हम जब डी आर बाई डी एन करते हैं तो आर नेगेटिव है यहाँ पे, सो दिस विल वैल्यू बिकम नेगेटिव और ये विल बिकम पॉजिटिव ओवर, सो नो नीड टू शो साइन ओवर हियर. सो अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है आर की. सो थीटा तो हमें 60 डिग्री गिवन है, सो 1 अपॉन cos 60, cos 60 इज हाफ. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली हम इसे 2 लिख देते हैं स्ट्रेट अवे, इनटू cos ऑफ 60 माइनस r, दैट इज cos 30, और ये हो जाएगा इंटू 10 30, और प्लस ऑफ साइन 30. तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें मिलेगी डी थीटा बाई डी एन की. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं डी थीटा बाई डी एन विल बी इक्वल्स टू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री बाई टू, साइन 10 30 जो होता है, पहले हम इसे लिख देते हैं एक एक वैल्यू को, 2 इंटू रूट थ्री बाई टू, साइन 30 इज 1 बाई रूट थ्री, प्लस ऑफ साइन 30 इज हाफ. तो जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है वो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट थ्री और रूट थ्री विल गेट कैंसल आउट, सो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2. सो द वैल्यू ऑफ m इन दिस केस इज 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.